नमस्कार साथियों। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हो या फिर आप बिजनेसमैन हो, आप गृहिणी हो या फिर आप सीनियर सिटीजन हो, तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग ढूंढते हो बट आप लोग को मिलती नहीं है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एयरटेल, जियो, वी एंड बीएसएनएल यानी कि जो मेन टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनके मोस्टली सिम जो है आप लोग यूज़ करते हो, तो ये आखिर किस तरह से होते हैं, इसमें अगर हम रिचार्ज ना कराएं तो कौन सा सिम कितने दिनों तक चलेगा, इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बहुत ही डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर रहता होगा कि अगर हम अपने सिम को कई दिनों तक रिचार्ज ना करें, कई महीनों तक रिचार्ज ना करें तो आखिर क्या होगा। तो उसी सवाल का जवाब आज मैं आपको यहाँ पर दूंगा। मोस्टली देखिए लोग करते क्या है कि जिनके दो सिम होते हैं, यानी एक तो वो मेन सिम होता है, दूसरा सिम वो लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि वो उनका या तो बैंक से लिंक है या उन्होंने आधार में दिया हुआ है और वो ये चाहते हैं कि वो सिम एक्टिव रहे। केवल एक्टिव रखने के चक्कर में उनको अपने सेकेंडरी सिम को भी नए वाले सिम की तरह रिचार्ज कराना पड़ता है, मतलब 300 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या, देखिए ये सवाल हर टेलीकॉम यूज़र के मन में रहता है, खासकर जब बैंक, आधार या अन्य जरूरी सेवाओं में आपका नंबर लिंक हो। ट्राई के नए नियमों के तहत नो रिचार्ज पर सिम 90 दिनों तक एक्टिव रह सकता है, लेकिन हर कंपनी का अलग अलग रूल है। सिम रिचार्ज ना करने की समस्याएं, देखिए भारत में जियो, एयरटेल, वी एंड बीएसएनएल जैसे प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सिम यूजर्स अक्सर चिंतित रहते हैं कि रिचार्ज ना करने पर इनकमिंग कॉल बंद हो जाएगी या सिम पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगा। जियो के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह से बदल गया। इस टाइम वैसे अगर आप जियो की यूज़र हो तो आप देखते होंगे कि जियो इनकमिंग बंद नहीं कर रहा है। आउटगोइंग को तो आपकी कब की बंद हो गई, बट इनकमिंग बंद नहीं हो रही है। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 1 साल हो गया। जबकि मैं भी मेरा भी एक जियो का सिम है, मैं आपको बता दूं, और ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ गए बट इनकमिंग बंद नहीं हुई है। तो ये जियो अपनी तरफ से थोड़ा बेटर करने की कोशिश कर रहा है। जब वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी आपकी सिम की तो उसके बाद आपका सिम जो है बंद हो सकता है। पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले ट्राई के नियम, 90 दिनों की गारंटी। ट्राई के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रीपेड सिम, ये प्रीपेड एंड पोस्टपेड मैं पहले आपको बता देता हूँ। प्रीपेड मतलब जैसे आप रिचार्ज कराते हो, 300 का रिचार्ज कराया, 1 महीना चला फिर ख़त्म। पोस्टपेड पहले आप उनका सुविधा उनकी ले लो, उनकी यूज़ कर लो, उसके बाद आप पैसे दो। ये होता है पोस्टपेड जिसका बिल आता है। ठीक है, तो ट्राई ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रीपेड सिम पर कोई एक्टिविटी ना होने पर, कॉलिंग ना होने पर, एसएमएस ना होने पर 90 दिनों तक आपका डीएक्टिवेशन नहीं हो सकता। यानी 90 दिनों के बाद कंपनी को ये अधिकार है कि वो आपके सिम को रीएलोकेट कर सकती है, यानी किसी दूसरे को बेच सकती है, आपका सिम डीएक्टिवेट कर सकती है, बट 90 दिनों के पहले कुछ नहीं हो सकता। नॉन यूज़ का मतलब होता है इनकमिंग, आउटगोइंग कॉल, एसएमएस या डेटा सेशन ना होना। प्राइवेट कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल, वी के लिए 90 दिन, जबकि बीएसएनएल ने इसको 180 दिन तक आपकी लिमिट दी है क्योंकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है और ये आप लोग को थोड़ा ज़्यादा राहत देती है। 90 दिन बाद अगर बैलेंस कम है तो आपका सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर नंबर रीएलोकेट हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपके नाम का सिम किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। डीएक्टिवेशन के बाद 15 दिनों में रीएक्टिवेशन संभव है, यानी अगर आपका सिम बंद हो गया है तो आप जा करके उसको 15 दिन के अंदर रीएक्टिव करा सकते हो, अदरवाइज़ कंपनी उसको किसी और को सेल कर देगी। इसके बाद बीएसएनएल सिम पॉलिसी, यानी बीएसएनएल का नया नियम क्या कहता है। सरकारी कंपनियों की उदारता, बीएसएनएल एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जो प्राइवेट प्लेयर से अलग नियम फॉलो करती है। देखिए मैंने यहाँ पर डिटेलिंग सब कुछ नोट करके रखी हुई है ताकि मेरे से कोई भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि देश की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 40% जो हमारे युवा कह लीजिए या बुजुर्ग कह लीजिए, वो लोग केवल कॉलिंग का यूज़ करते हैं, डेटा का कोई यूज़ नहीं है। बहुत से लोग तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अभी भी कीपैड फ़ोन यूज़ करते हैं और केवल कॉल करते हैं, डेटा से उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उनको 300 का रिचार्ज कराना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार के पदाधिकारियों से, जो भी अगर यहाँ वहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, कि प्लीज़ कोई ऐसा रूल लेकर आइए जिसमें केवल कॉलिंग ही अलाउड हो। यानी 150 से लेकर के 100 रुपये तक कोई ऐसा आप लोग लेकर के आइए जिसमें केवल कॉलिंग अलाउड हो। मतलब डाटा का अगर कोई बंदा यूज़ नहीं करना चाहता है तो वो उसका पैसा क्यों दे, ये चीज़ सोचनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी नेट का यूज़ नहीं करते हैं, डाटा उनका ऐसे ही जाता है, केवल कॉलिंग का यूज़ होता है। बीएसएनएल आपका 3-4 महीने रिचार्ज ना कराने पर भी आपका सिम बंद नहीं करता है।
180 दिन के बाद आपका नंबर रीएलोकेट हो सकता है। यहाँ पर भी हो सकता लगा है, देखिए कंफर्म नहीं है। बीएसएनएल स्पीड टेस्ट साइट पर चेक करने से वैलिडिटी आपको पता चल जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बीएसएनएल एक ऐसा सिम है एकमात्र जिसको आप 6 महीने तक अगर रिचार्ज ना कराओ तो भी वो आपकी जो इनकमिंग है वो तो बंद हो जाएगी, बट आपका सिम जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होगा, यानी आप चाहो तो बाद में उसको रिचार्ज करा सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है जियो सिम। जियो जो कि आपको पता ही होगा ये काफ़ी बेटर रहता है वैसे अदर कंपैरिजन टू अदर कंपनीज़, क्योंकि जियो को यूज़र फ्रेंडली माना जाता है। प्लान ख़त्म होते ही आउटगोइंग तो ये लोग बंद कर देते हैं, बट इनकमिंग आपकी बंद नहीं होती। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों की बंद भी हो जाती है 30 दिन में, बट अधिकतर 90% लोगों की जो इनकमिंग है वो बंद नहीं होती है। ज़्यादा कुछ केसों में जो जियो की बस एक पॉलिसी मेरे को ख़राब लगती है कि वो आपको रिमाइंडर्स देते हैं, यानी समय समय पर आप लोग देखोगे महीने में 1-2 बार आपके पास कॉल आएगी कि अपना जियो नंबर रिचार्ज कराइए, आपका सिम बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा है ताकि यूज़र को वो रिमाइंड करा सकें। इसके बाद एयरटेल सिम पॉलिसी, मैंने बताया जियो की जो इनकमिंग है वो मोस्टली बंद नहीं होती है। एयरटेल जो है वो आपकी 60 से 90 दिनों में आपके सिम को डीएक्टिवेट कर सकता है अगर आपने अपने सिम पर कोई एक्टिविटी नहीं करी। तो इसमें भी आपको रिचार्ज कराना होता है। वैसे जो एयरटेल है वो काफ़ी सख्त माना जाता है, क्योंकि जैसे ही आउटगोइंग बंद होती है उसके 1 से 2 दिन बाद ये इनकमिंग भी बंद कर देते हैं। फिर आप उसको रिचार्ज कराओगे तब वो वापस से ऑन होगी। लेकिन एयरटेल की पॉलिसी थोड़ी सख्त ज़रूर है, बट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। 90 दिनों तक अगर आप उसमें रिचार्ज नहीं कराते हो तो आपका सिम जो है वो बंद कर सकते हैं या किसी और को रीएलोकेट कर सकते हैं, तो उस केस में आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। वी की बात कर लेते हैं, तो वी पर प्लान ख़त्म होने पर इनकमिंग आउटगोइंग जो है 7 से 8 दिनों तक चल सकती है, उसके बाद बंद करते हैं। ट्राई के 90 दिन ग्रेस पीरियड लागू हो गए हैं, लेकिन ग्राहक कम होने से कभी कभी ये फ्री में डेटा आपको देते हैं। जो भी वी के यूज़र हैं मोस्टली आप लोग देखते होंगे कि महीने में लगभग एक बार आपको जो है फ्री में 1 GB डाटा 2 GB डाटा ये लोग अपनी तरफ से दे देते हैं, क्योंकि इनका थोड़ा इस टाइम यूज़र जो है वो कम हो रहे हैं, लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। लेकिन इनकमिंग ये लोग जो है 6-7 दिन में बंद करते हैं। अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हो 90 दिनों तक तो आपका सिम जो है ये लोग रीएलोकेट कर देंगे या बंद कर देंगे। तो टोटल मैंने बीएसएनएल के बारे में बताया, आपको जियो के बारे में बताया, एयरटेल के बारे में बताया, वी के बारे में बताया। कौन सा सिम कितने दिन तक चलता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में एक बार फिर से ये अपील करना चाहूँगा कि केवल कॉलिंग सेशन का कोई एक पैक लाया जाए। इतनी महंगाई के दौर में जो व्यक्ति डाटा का यूज़ नहीं कर रहा है, जिसको उसका यूज़ करने से मतलब नहीं है, वो डाटा का पैसा क्यों दे? वो कॉलिंग का पैसा दे, जिससे प्लानिंग भी सस्ती होगी और लोगों की जेब पर भी कम असर पड़ेगा। तो इसी अपील के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये किसी के पास पहुँचे, किसी जिम्मेदार अधिकारी के पास पहुँचे और वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे पाएँ। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।